फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने श्रीधराचार्य फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं या इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी होती है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के जरिए ही हम अपने श्रीधराचार्य फॉर्मूले को सिद्ध कर सकते हैं या उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए अब हम बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे, या आप जानते हैं कि हमारी द्विघात समीकरण की जो फॉर्म होती है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों साइड यानी कि बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी इसको ए से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाई ए ऑन बोथ साइड्स। हम इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम दोनों साइड से ए से डिवाइड करेंगे। तो हाँ, आपका यहाँ पर बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, और इधर आपका 0 अपॉन ए हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर a है और यहाँ पर भी आपका a है, तो आपका a से a आपका कैंसिल हो जाएगा। और अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 को हम लिख भी सकते हैं, 1 को हम नहीं भी लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या बचेगा, b अपॉन a, और इस x को आप इस तरह लिख देंगे और प्लस में लिखेंगे आप c अपॉन a, और इक्वल में आपका बन जाएगा 0। अब आप क्या करेंगे, आपका ये जो c अपॉन a दिया हुआ है, अब आप इसको बराबर के दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसको किस तरह से करने वाले हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स। जब आप इसको बराबर के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब आप इसको प्लस में है यहाँ पर, और प्लस का जब आप दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे c अपॉन a। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे और ये जो आपको दिया हुआ है b अपॉन a इंटू एक्स, इस वाले पूरे पद में आप 2 से गुणा कर देंगे और 2 से आप भाग कर देंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2b अपॉन 2a, और इस x को आप सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है। अगर हम ऐसा करते हैं तब भी हमारी इस इक्वेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जानते हैं कि मैथ्स में हम अपने पास से कुछ भी घटाते नहीं हैं और ना ही हम अपने पास से कुछ जोड़ सकते हैं। जो हमें दिया होता है उसी को हम तोड़ फोड़ कर लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग करते हैं तो इससे आपकी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका इक्वेशन में यही बचेगा b अपॉन a इंटू एक्स। तो हम इसमें यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर अपने फॉर्मूले को प्रूफ करना है। इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करने होंगे जो हमें ज़रूरी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वल के दूसरी साइड इसको लिख देंगे c अपॉन a। अब आपको करना क्या है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब आप यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2a इंटू एक्स, और आप क्या करेंगे, इधर आप ऐड कर देंगे b स्क्वायर अपॉन 2a, सॉरी हम इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये आपका होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, ये जो आपकी दोनों इक्वेशन थी इसमें आपने इसको ऐड किया और इधर भी आपने इसको ऐड किया। इस पूरे पद को आपको दोनों साइड ऐड करना होगा। अगर आप दोनों साइड ऐड करते हैं तब भी आपकी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सेम ऊपर वाली ही इक्वेशन बन जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास इक्वेशन बन चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर।
इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 को आप बाहर लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे b/2a इंटू एक्स। इसको आप इसलिए लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि इस तरह से ये आपको फॉर्म में दी हुई है कि b/2a, ठीक ऐसे ही आप यहाँ पर लिख देंगे। इस 2 को आप ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे और अंदर आप लिख देंगे b/2a इंटू एक्स। अब जो आपको दिया हुआ है आप सेम उसको ऐसे ही लिख देंगे, तो आपका बन जाएगा b/2a का होल स्क्वायर, और इधर आपका बचता है c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि आपकी ये जो पूरी इक्वेशन बन रही है, ये जो आपका पूरा बन रहा है, इसमें आपको ये जो दिख रहा है, ये जो हमने बनाया है, ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, और आपका ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जो आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका मान लीजिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपका ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आपका ऊपर ये बन रहा है। अगर यहाँ पर हम x को a मान ले तो आपका यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 2ab, और 2 आपका ये रहा, और a की वैल्यू आपकी हो जाएगी x, और b की वैल्यू आपकी हो जाएगी b/2a। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले के रूप में भी इसको देख सकते हैं, और यहाँ पर आपकी b की वैल्यू हो जाएगी b/2a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर b का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम इस पूरे को b मान लेंगे और इस पूरे को b मान लेंगे, और a आपको x दिया हुआ है और 2 आपका फॉर्मूले में भी है और यहाँ पर भी है। इस फॉर्मूले के टर्म, इसको फॉर्मूले की टर्म के रूप में लिखने के लिए या फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने के लिए ही हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया था और 2 से मल्टीपल किया था, और यहाँ पर भी हमने b/2a का होल स्क्वायर इधर जोड़ा था और इधर भी इसीलिए जोड़ा था क्योंकि हमें यहाँ पर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिएगा कि ये आपका पूरा फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में अगर हम इसको लिखेंगे तो आपका बन जाएगा x प्लस, यानी कि a प्लस बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a आपने x माना है और b की वैल्यू आपकी हो जाएगी b/2a, तो आप लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। तो आपने इस वाले पूरे पद को यहाँ पर लिख दिया, और ये जो पूरा पद आपको दिया हुआ है ये आपका सेम ये दिया हुआ है, तो इसको जो हम लिखेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है माइनस का c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, नॉर्मली इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो आपका हो जाएगा x प्लस का b/2a का होल स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का c/a प्लस b स्क्वायर। इसको जब आप खोलेंगे तो b का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा b स्क्वायर, और 2a का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 बन जाएगा, और a का जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका a का स्क्वायर इधर बन जाएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें आप एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम जब आप लेंगे तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 4a आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हम किस तरह से लेते हैं वो हम अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सारी वीडियो सीरियल से देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अपनी सारी वीडियो सीरियल से सेव की हुई हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 4a। जब आप यहाँ पर एलसीएम 4a ले लेते हैं, सॉरी 4a स्क्वायर आपका एलसीएम आएगा। क्यों एलसीएम, इसलिए हम इसको इस तरह से लेंगे, देखिए यहाँ पर 4 आपका दिया हुआ है तो हमने 4 यहाँ पर, और a स्क्वायर था तो हमने आएगा, तो इस तरह से हम एलसीएम ले सकते हैं और आपका बन जाएगा एलसीएम 4a स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जब आप डिवाइड देंगे इससे तो आपका a से a कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 4a को भागफल को आप सेम ऐसे लिख देंगे, और ऊपर जो अंश दिया हुआ है उसकी गुणा आप करेंगे, यानी कि 4a की गुणा जब आप c से करेंगे तो आपका बन जाएगा 4ac, और माइनस का साइन आप सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब आप देखेंगे जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1, और 1 की गुणा हम इस अंश से कर देंगे, और 1 की गुणा जब हम b स्क्वायर से करेंगे तो आपका बचेगा b स्क्वायर।
ठीक है, अब आपका इतना सॉल्व हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बराबर की इस साइड आपको स्क्वायर वाली टर्म दी हुई है, और इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड में अंडर रूट ले लेंगे। जब आप दोनों साइड अंडर रूट लेंगे या वर्गमूल लेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम इसमें किस तरह से लेने वाले हैं वर्गमूल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आप लाइन को लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि हम दोनों साइड्स स्क्वायर रूट लेने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप वर्गमूल या स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक ऐसे ही आपको दूसरी साइड भी करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे 4ac माइनस b लिखेंगे, और प्लस b²/4a²। इस पूरे में भी आप अंडर रूट लगा देंगे या स्क्वायर रूट आप इसमें लगा देंगे। तो अब आप देखेंगे जब आपका ये स्क्वायर दिया हुआ है और ये आपका स्क्वायर रूट दिया हुआ है या वर्गमूल दिया हुआ है, तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इससे जब आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, आपका बचेगा x प्लस b/2a, आपका ये बचेगा। और यहाँ पर आपका बचेगा 4ac माइनस का लिखेंगे हम, और प्लस का b², और ये तो आपका अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट से ये बाहर निकल नहीं सकता, लेकिन 4a² आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो आपका बचेगा 2a। और यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पर वर्गमूल लगाएंगे तो आपका प्लस माइनस का साइन भी साथ साथ चलता रहेगा। तो आप इतने को सॉल्व कर चुके हैं। अब आप देखिएगा हम इसमें क्या करने वाले हैं। आप इसमें यहाँ पर लिख देंगे x प्लस b/2a, और इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं कि प्लस वाली टर्म को आप पहले लिखेंगे और माइनस वाले को आप बाद में लिख देंगे /2a। तो आप देख चुके हैं कि ये जो हमने इससे पहले वीडियो में अपने श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज़ किया था, उस श्रीधराचार्य के फॉर्मूले में आपको ये पद भी दिया हुआ था कि b² माइनस का 4ac/2a। तो इधर का पद तो आपका आ चुका है और यहाँ पर आपको b लाना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आप इस b/2a को उठाकर इधर की साइड ले जाइएगा। तो आपका बन जाएगा x बराबर माइनस का b/2a। ये माइनस का चला जाएगा क्योंकि ये प्लस का था, और प्लस की डिजिट या कोई भी पद होता है आपका, और बराबर के जब आप दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो वो आपका माइनस में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर आपका बचता है प्लस माइनस, यहाँ पर बचेगा आपका वर्गमूल b² माइनस का 4ac/2a। यहाँ पर आपका बचेगा 2a। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास दो पद बन गए हैं, एक ये है और दूसरा पद आपका ये है, और दोनों के हर जो आपको दिए हुए हैं वो आपको 2a दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, और जब आप एलसीएम लेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या बनने वाला है। आपके पास बचेगा x बराबर, आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 2a आपका एलसीएम में चला जाएगा। और जब 2a आपका एलसीएम हो जाएगा तो आपके पास ऊपर क्या बचता है, आपके पास ऊपर बचेगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac। और सेम यही आपका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मूले को प्रूफ कर चुके हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, यानी कि इसको आप प्रूफ कर चुके हैं, और यही आपका फॉर्मूला होता है। आपका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस, ये आपका अंडर रूट दिया हुआ है यहाँ पर, अंडर रूट b² माइनस का 4ac/2a। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।